नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इनका पूरा जो नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी हैं। इनके जो खोज में सबसे पहले अवशेष कहाँ मिले? हड़प्पा नामक स्थान पर। कहाँ मिले? हड़प्पा नामक स्थान पर। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं इसका काल विस्तार यानी कि समय अवधि क्या थी। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 2400 की जगह से यह 2500 लिखा होता है। आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा। तो इसका जो काल निर्धारण हुआ यानी कि समय का जो निर्धारण किया गया वह रेडियो कार्बन 14 के अनुसार किया गया। किसके? कार्बन 14 के अनुसार किया गया। इसके बाद जो इसकी सभ्यता का विस्तार था वह लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। एग्जैक्ट कहें तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। यह इतने क्षेत्रफल में इसका विस्तार था, इसका सिंधु सभ्यता का। इसके बाद पूर्व में जो है इसका जो विस्तार रहा वह आलमगीरपुर। कहाँ? आलमगीरपुर। यह कहाँ है? मेरठ कहाँ है? यूपी में। और पश्चिमी जो है इसका विस्तार, पश्चिमी विस्तार सुतका गेंडोर। यह कहाँ है? बलूचिस्तान में। उत्तर में मादा या रहमान ढेरी। कहीं कहीं मादा दिया होता है और कहीं कहीं रहमान ढेरी दिया होता है। मादा कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में दाइमाबाद। कहाँ? दाइमाबाद। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कहाँ थे? लोथल और सुतका कोतदा था। यह सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। और सिंधु सभ्यता के जो मुख्य फसलें थे कौन कौन से थे? गेहूं और जौ यहाँ की मुख्य फसल थी सिंधु सभ्यता की। और जो यहाँ लिपि होती थी यानी कि लिखने का तरीका होता था वह भावचित्रात्मक थी। इस प्रकार इसे लिखा जाता था कि पहले दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। यदि उसके बाद शब्द बचता है तो उसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। आपको इस लिपि को ध्यान रखना है। जो तौल की इकाई हुआ करती थी वह 16 के अनुपात में हुआ करती थी। कैसे? 16 के अनुपात में। इसके बाद मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। कैसी मूर्ति? कांस्य मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखालदास बनर्जी ने की। किसने? राखालदास बनर्जी ने की। कब की? 1922 में। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो से ही जो है एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। किसकी मूर्ति मिली? पशुपतिनाथ, 3 मुख वाले देवता। इसके बाद सैंधव सभ्यता मिठास के लिए यानी मीठापन के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका? शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड और श्रृंगी पशु का अंकन प्राप्त है। श्रृंगी पशु का मतलब है जो सींग युक्त जो पशु होते थे उनका अंकन प्राप्त है। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती यहीं से शुरू हुई। इसीलिए इस
सभ्यता को सिंडल सभ्यता भी कहा गया। यहाँ जो है सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया गया, यह अंकन प्राप्त हुआ। कपास की खेती विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ शुरू हुई, यहीं पर, और इस सभ्यता को इसलिए सिंडल सभ्यता कहा गया। यातायात के लिए जो प्रयोग किया जाता था, 2 या 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। किसमें? यातायात के लिए। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। यहाँ की जो सड़कें थी कैसी थी? समकोण थी, समकोण काटती थी, यानी कि इस प्रकार नहीं हुआ करती थी बल्कि इस प्रकार हुआ करती थी, समकोण। यहाँ यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा जो मंगाया जाता था वह खेतड़ी से मंगाया जाता था। यह खेतड़ी कहाँ है? भारत का जो राजस्थान राज्य है वहाँ पे खेतड़ी नामक स्थान है। शरीर जो यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग होते थे, मृत शरीर या शव को दफनाने और जलाने की दोनों प्रथा प्रचलित थी। किसमें? सिंधु सभ्यता में। दफनाने की प्रक्रिया जो है हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रक्रिया प्रचलित थी। कैसी? दफनाने की प्रक्रिया हड़प्पा में, जलाने की प्रक्रिया मोहनजोदड़ो में। धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उनकी पूजा करते थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगले टॉपिक चाहते हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अगली वीडियो का कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।